सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। मेरा नाम सविता और आज हम पढ़ेंगे केशव दास से संबंधित। केशव दास रीतिकाल के प्रसिद्ध और प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आज हम केशव दास के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी, उसके काव्य विशेषता से रिलेटेड पढ़ेंगे। केशव दास। आचार्य केशव दास रीतिकाल के प्रथम आचार्य एवं प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। काव्य शास्त्र में उसका निरूपण हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम केशव दास ने ही किया है, इसलिए केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना जाता है। इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला जैसे ग्रंथों की रचना की है। रामचंद्रिका महाकाव्य है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, जो एक महाकाव्य है। केशव एक अलंकारवादी आचार्य थे, केशव कैसे आचार्य थे? अलंकारवादी आचार्य थे। जिसकी यह अवधारणा थी कि कविता और कामिनी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। जब तक अलंकार नहीं होगा और कामिनी नहीं होगा कविता में, तब तक वो सुशोभित नहीं होगी। अलंकार को सर्वाधिक महत्व देते हुए वे कहते हैं कि लिखे हैं, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता भ्राता। जब तक उसमें कामिनी और अलंकार नहीं होगा, तब तक कविता नहीं बन सकती है। केशव के अलंकार निरूपण में विविधता, विस्तार के साथ साथ नवीनता भी है। उन्होंने अलंकारों का वर्गीकरण समान तथा विशिष्ट दो वर्गों में किया। रीति ग्रंथों की रचना के अलावा इन्होंने विज्ञान गीता, वीर सिद्ध, देवचरित, जहांगीर, जस चंद्रिका, रत्न बावनी जैसे प्रबंध काव्यों एवं रामचंद्रिका जैसे महाकाव्य की रचना की है। रामचंद्रिका महाकाव्य, बाकी सब प्रबंध काव्य है। महाकाव्य की रचना की है। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि उनकी कविता अत्यधिक क्लिष्ट है। इस क्लिष्ट के अत्यधिक मूल कारण है संस्कृत अगाध पांडित्य अलंकार। इन्होंने संस्कृत के अलंकारों का उपयोग अपने काव्य में किया है, जो बहुत ही कठिन है, क्लिष्ट है, इसलिए इसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। पांडित्य अलंकार का प्रयोग के प्रति दुर्गति और चमत्कार परिवर्तन की प्रवृत्ति केशव के कविता को समझने के साथ प्रकांड विद्वान होना भी आवश्यक है। बिना प्रकांड संस्कृत विज्ञान का बिना ज्ञान किए हम केशव के कविता को नहीं समझ सकते हैं। केशव यद्यपि संस्कृत की प्रकांड पंडित थे, फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा की कविता की। भले ही वो संस्कृत के प्रकांड कवि हैं, विद्वान हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा को महत्व देते हुए ब्रज भाषा में कविता की। हम जानते हैं कि उस समय ब्रज भाषा, रीतिकाल में ब्रज भाषा सर्वोच्चतम भाषा थी, क्योंकि रीतिकाल की अधिकांश रचना ब्रज भाषा में हुई है। भक्ति काल में ब्रज भाषा और अवधि दोनों में रचना हुई थी, लेकिन रीतिकाल में केवल ब्रज भाषा में रचना हुई है। उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, जिसमें बुंदेली, अरबी, फारसी शब्दों का समावेश है। ब्रज भाषा में रचना की है, लेकिन केवल ब्रज भाषा नहीं थी केशव दास की, उसमें संस्कृत निष्ठ भाषा थी। इसमें बुंदेली, अरबी, फारसी इन सब के शब्दों का समावेश भी था उसमें।
छंद विद्वान की दृष्टि से निश्चय ही केशव ही इन्होंने इतनी अधिक संख्या में छंदों का प्रयोग किया है कि रामचंद्रिका के छंदों को अजायब घर कहा जाता है। इन्होंने इतना छंद का प्रयोग किया कि रामचंद्रिका जो है महाकाव्य, इसको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवादों में प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति की अभ्यास भी प्रभावपूर्ण हुए हैं। संवाद योजना मूलतः नाटक तत्व है। संवाद योजना क्या है? नाटक तत्व है, परंतु काव्य में भी नाटकीयता तथा संचार करते हुए कवि गण संवाद योजना का विधान करते रहे हैं। केशव के संवादों में पत्रानुकूलता का गुण विद्यमान है। केशव के संवादों में पत्रानुकूलता का गुण विद्यमान है। रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई है। रामचंद्रिका में अनेक प्रकार के संवाद योजना की गई है। बहुत सारा संवाद उसमें है, जिनमें प्रमुखता है रावण कुमार संवाद, परशुराम संवाद तथा रावण संवाद। इनके अतिरिक्त सीता रावण संवाद एवं सीता हनुमान संवाद प्रमुख है। रावण संवाद में दोनों कथनों के संदर्भ के गर्भ, ऐश्वर्य, पराक्रम का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। केशव के संवादों में व्यंजना, सौंदर्य विद्यमान है। इनके संवादों में छोटे छोटे दोनों के पात्रों का भी परिचय देते हैं। केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीति दांव पेंच भी दिखाई देते हैं। केशव से ये जो है बीए सेमेस्टर 2 और पीजी सेमेस्टर 2 का भी है, क्योंकि पीजी सेमेस्टर 2 में भी यही है केशवदास से रिलेटेड। केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीति दांव पेंच भी दिखाई देते हैं। दरबारी कवि होने के कारण केशव इस कला में प्रवीण थे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि केशव किसके दरबारी कवि थे। उनका राजा जयसिंह। उनका अंगद रावण संवाद तो राजनीतिक दांव पेंच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। केशव के संवादों में सर्वत्र सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें उनमें सरलता, स्वाभाविकता एवं मार्मिकता आ गई है। केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। ये संवाद कथा प्रवाह के साथ साथ छोटे छोटे छंदों में प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए हैं। वार्तालाप की सजीवता और सरलता इन संवादों के प्रमुख गुण हैं। केशव के स्वाभाविकता का गुण भी विद्यमान है। इनकी शैली पात्र एवं भाव के अनुकूल है। उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव के संवाद संक्षिप्त, नाटकीय, पात्रानुकूल एवं स्वाभाविक है। वे सरल एवं व्यंजनापूर्ण भी है। इनमें ओज, उत्साह, वाक्पटुता,
क्रोध आदि मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। निसंदेह केशव के ये संवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।